आज की वीडियो में देखेंगे बाबा साहेब आम्बेडकर ने वकील कैसे बने। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी का पक्ष लेना और उसे ठीक से प्रस्तुत करना आम बोलचाल की भाषा में किसी की वकालत करना कहलाता है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक जाने माने वकील भी थे। उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों के लिए वकालत की, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की। इसलिए उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है। आम्बेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कानून की पढ़ाई की। उन्होंने जीवन भर उसी लक्ष्य के साथ काम किया। उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्टता या उन्नति के लिए नहीं, बल्कि उस दौर में भारत के लगभग 6 करोड़ अछूतों और दबे कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था। 14 अप्रैल की उनकी जन्मतिथि के मौके पर हम आपको बताते हैं कि वे वकील कैसे बने और उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए कौन से प्रमुख मामले में पैरवी की और उन मामलों का नतीजा क्या रहा। 1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने आर्थिक मदद मिली थी। यह आर्थिक मदद के बदले में उन्हें बड़ौदा के राज परिवार के साथ एक अनुबंध करना पड़ा था कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा सरकार के अधीन नौकरी करनी थी। साल 1913 में वे अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उनका परिचय दुनिया भर के विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं से हुआ। उससे उनके सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कई जगहों पर इस बात का जिक्र मिलता है कि वे 18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, एथिक्स और मानव विज्ञान का अध्ययन किया। 1915 में भारत का प्राचीन व्यापार विषय पर थीसिस प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश थीसिस प्रस्तुत की। आम्बेडकर जितना पढ़ रहे थे, उतना ही उनके पढ़ने और जानने की भूख बढ़ रही थी। उन्होंने बड़ौदा के महाराज सायाजीराव गायकवाड़ से आगे की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्हें वह अनुमति मिल भी गई। इसके बाद वो अर्थशास्त्र और कानून की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जबकि कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज़ इन में नामांकन लिया। 1917 में बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और अफसोस के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस बीच उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ही आम्बेडकर ने भारत लौटने का फैसला लिया था। बड़ौदा सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में आम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस जगह काम मत करना। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। 1919 में उन्होंने अछूत समाज की मुश्किलों को साउथबरो कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर उनकी प्रतिभा की झलक सबको दिखी थी। 1920 में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत की और आधिकारिक तौर पर एक तरह से अछूतों की वकालत शुरू की। लेकिन चूंकि सिडेनहैम कॉलेज की नौकरी सरकारी थी, इसलिए उन पर कई तरह की पाबंदियां भी थीं। इसके चलते ही उन्होंने 1920 में प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दे दिया और सीधे दलित मुक्ति के संघर्ष में कूद पड़े। इसी साल यानी 1920 में मानगांव में जाति बहिष्कृत वर्गों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें हिंसा भड़क गई थी। छत्रपति शाहूजी महाराज ने कहा था कि बाबा साहेब शोषितों और वंचितों के नेता होंगे और यह बाद में सच साबित हुआ। अन्ना आम्बेडकर को अब तक यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं, इसलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी और विधायिका में भी उन मुद्दों को ठीक से उठाना होगा।
यही सोचकर वे कानून की डिग्री हासिल करने दोबारा लंदन पहुंचे। सितंबर 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे, यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था। इसलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीजों के प्रति नहीं हुआ। वे अपना अधिकतम समय पुस्तकालय में बिताते थे। किफायत से रहने के लिए लंदन में वे हमेशा पैदल चलते थे। खाने पर पैसे खर्च ना हो, ये सोचकर वे कई बार भूखे रह जाते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता। लंदन में बाबा साहेब आम्बेडकर के रूममेट होते थे असनाडेकर। वे आम्बेडकर से कहते, अरे आम्बेडकर, रात बहुत हो गई है, कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे, अब आराम करो, सो जाओ। लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी में इसका जिक्र मिलता है। आम्बेडकर अपने रूममेट को जवाब देते, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है, मुझे अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे यह पता चलता है कि डॉ आम्बेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। 1922 में कानून के सभी पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद उन्हें ग्रेज इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और आम्बेडकर बैरिस्टर बन गए। यहां यह बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में 2 पाठ्यक्रम पूरे किए। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSI में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए। मुंबई के बार काउंसिल की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। ऐसे में उनके मित्र नवल भथैना ने उन्हें 500 रुपये दिए थे। तब उन्होंने बार काउंसिल की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 4 जुलाई 1923 को उन्हें सदस्यता मिली और 5 जुलाई से उन्होंने वकालत शुरू कर दी। अगर जो बाबा साहब को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और इस वीडियो को 10 लाख लोगों तक जरूर पहुंचाए।